हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि हम लोग इंडियन ज्योग्राफी क्लासेस कंटिन्यू कवर कर चुके हैं, ठीक है। और इससे पहले दो क्लासेस आपकी कवर हो चुकी हैं, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा भारत के बारे में, भारत का जो सामान्य परिचय है उसके बारे में। दूसरा पढ़ा भारत के पड़ोसी देश, ठीक है, और उनकी सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से लगती है। तो जो बच्चे नए हैं वो उसको जरूर जाके देखेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर किसी भी चीज़ को समझना है तो पहले उसका बेसिक तो जानना पड़ेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग उसको देखेंगे जरूर। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि जितनी भी क्लासेस आपके लिए रहेंगी सब एकदम मैप वाइज रहेंगी और आपको अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। इतना पढ़ा दिया जाएगा कि यहाँ से आपका कोई भी क्वेश्चन बच के नहीं जाएगा किसी परीक्षा के लिए, ठीक है। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों को आप लोग ध्यान जरूर दीजिएगा और एक अच्छी सी नोट्स बना कर चलिएगा जो आपको एज ए फ्यूचर भी कार्य करे। और मैं एकदम 100% कह रहा हूँ कि यहाँ से जो नदियों से या फिर झीलों से या फिर आपका बहुउद्देशीय परियोजनाओं से, जलप्रपात से, भारत के पड़ोसी देशों से जो भी क्वेश्चन पुट अप होते हैं, अगर आप पूरी इंडियन ज्योग्राफी क्लासेस देख लेते हैं तो मैं 100% कह रहा हूँ कि यहाँ से बच के क्वेश्चन नहीं जाने देंगे। आप कोई परीक्षा देख के आइएगा तब फिर हमें बताइएगा कि हाँ सर, आपके द्वारा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन पुट अप हुआ था। कम से कम एक बार क्लास लेके तो देखिए, 10-15 मिनट वीडियो में बने रहिए, पता तो चले कि हाँ क्लासेस कैसी हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग हमारे साथ पढ़ेंगे और नोट्स बनाएंगे, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है भारत के तटीय राज्य। भारत के तटीय राज्य मतलब भारत के कुछ ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा रेखा समुद्र तटों से लगती है। क्योंकि आपको पता है कि भारत को दो भागों में बांटा गया, उत्तर भारत, एक प्रायद्वीपीय भारत। तो जो प्रायद्वीपीय भारत है भाई, प्रायद्वीप क्या होता है? समुद्र के एक ऐसा भूभाग जो समुद्र से तीनों ओर से घिरा, उसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। और द्वीप क्या होता है? एक ऐसा भूभाग जो जल से चारों ओर से घिरा हुआ हो, वो क्या होता है? द्वीप होता है। तो आज हम लोग प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा पढ़ेंगे। जैसे पुटअप ने भारत के कितने राज्य जो हैं समुद्री तट रेखा से लगे हुए हैं, तो सभी को पता है 9 राज्य हैं। और इन सभी राज्यों को हम लोग एकदम मैपिंग के अकॉर्डिंग देखेंगे, ठीक है। क्योंकि बच्चा अगर इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी है ना आपको, तो मैपिंग बहुत जरूरी है। बिना मैपिंग की चीज़ें समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। तो मैप बहुत ज़रूरी होता है। और जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ पे भाई नॉर्मल सा मैप बना रहे हैं, वो तो ये तो है नहीं भाई सेम ऐसा बनेगा, थोड़ा ना थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं इधर उधर हो सकता है। तो उस पर ज़्यादा माइंड मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको सिर्फ लोकेशन ही तो देखना है, ठीक। तो आइए देरी ना करते हुए बच्चा इस क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। लेकिन भारत के तटीय राज्य पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें 10 मिनट की अदर से पढ़ लेते हैं, क्योंकि इससे पिछली वाली वीडियो की कुछ चीज़ें छूटी हुई हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो आज हम लोग बात करेंगे जैसे इससे पहले वाली वीडियो मैंने बताया था कि भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? 7, जो स्थल सीमा से लगे हों, 2 जल सीमा से लगे हों। तो 7 पड़ोसी देश जो स्थल सीमा से लगे हों, कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, ये आपके स्थल सीमा से लगे हुए हैं। और जल सीमा से मालदीव और श्रीलंका लगा हुआ है, द्वीपीय देश है, ठीक है। फिर हमने बताया था कि बांग्लादेश से भारत के 5 राज्य लगे हुए हैं, चीन से भारत के 5 राज्य लगे हुए हैं, जिनमें से 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। फिर हमने बताया अफगानिस्तान से 1 राज्य लगा हुआ जो कि यूटी है, लद्दाख। चीन से 5 लगे हैं, जिनमें से 1 केंद्र शासित है, 4 राज्य हैं। भूटान से 4 राज्य लगे हुए हैं, नेपाल से 5 लगे हुए हैं, म्यांमार से 4 राज्य लगे हुए हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों की चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। और पिछला वीडियो आपकी किसी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत की सीमा से लगने वाले पड़ोसी देश और पड़ोसी देशों से लगने वाले भारतीय राज्य, ये जरूर पूछा जाता परीक्षाओं में, ठीक है। तो देरी न करते हुए आइए आज समझते हैं कि कुछ देशों के बीच जो बॉर्डर्स हैं, रेखाएं हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं जो है, उसको हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो सबसे पहली बात, तो बच्चा हम यहाँ पे एक मैप बना देते हैं, भारत का छोटा सा मैप ड्रा कर देते हैं आपके लिए। ये छोटा सा हमने भारत का मैप बना दिया। क्या बना दिया? छोटा सा भारत का मैप बना दिया आप लोगों के लिए, ठीक है। अब ये माइंड मत करिएगा कि सर कैसा बनूंगा, थोड़ा सा इधर उधर तो हो ही सकता है, ठीक बच्चा। तो सबसे पहली बात जो होती है, हमने आपको यहाँ पे बता रखा है कि यहाँ पे आपका जो पड़ोसी देश है वो है पाकिस्तान। भारत का पड़ोसी देश यहाँ पे क्या है? पाकिस्तान। यहाँ पे क्या है? अफगानिस्तान है। यहाँ पे कौन सा है? अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान है। इधर क्या है भैया? चीन है, पूरा पूरा ऐसे लगा हुआ है। यहाँ पे आपका
नेपाल है, इस साइड क्या है, भूटान है, यहाँ पे क्या है, म्यांमार है, ठीक है, और ये क्या है, बांग्लादेश, बांग्लादेश है, ठीक है। तो आज हम इन्हीं से रिलेटेड कुछ सीमा रेखाएं पढ़ेंगे जो आपकी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये ध्यान देना कि भारत के नोट में लिख लीजिएगा, भारत के 16 राज्य एवं 2 केंद्र शासित प्रदेश अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा लगे हैं, सीमा रेखा से लगे हैं, ठीक है। हमने क्या कहा कि भारत के 16 राज्य एवं 2 केंद्र शासित प्रदेश अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा साझा करते हैं पड़ोसी देशों के साथ, ठीक है। ठीक, अब सबसे बड़ी बात यह आती है बच्चा कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा खींची गई है। तो देखो, भारत एवं पाकिस्तान के बीच ध्यान देते हैं, भारत प्लस पाक के बीच एक रेखा खींची गई जिसको बोला जाता है रेड क्लिफ रेखा। और कब खींची गई थी, तो 1947 में। ये बहुत पूछा जाता है कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच रेखा जो खींची गई थी वो कब खींची गई थी, तो 1947 में। और किसके नेतृत्व में, तो एक व्यक्ति थे रेड क्लिफ। कौन थे, रेड क्लिफ थे, ठीक है। तो ये बात जरूर ध्यान दीजिएगा। अब मैप के माध्यम से समझ लेते कि रेखा है कहाँ पे। तो देखो भैया, पाकिस्तान की सीमा रेखा भारत के कितने 5 राज्यों से ना, 2 केंद्र शासित प्रदेश और 3 राज्य में गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये किससे लगे हुए हैं, एक मिनट बच्चा, ठीक है। तो देखो हमने क्या कहा कि जो राज्य हैं, राज्य में यहाँ पे गुजरात आता है, यहाँ पे फिर राजस्थान है, यहाँ पे आपका पंजाब है, फिर आगे आपका यहाँ पे आता है J&K, ठीक है, यानी जम्मू कश्मीर, ओके, और यहाँ पे है लद्दाख। ये 5 राज्य हैं जिनकी सीमा रेखा पाकिस्तान से लगती है, ठीक है, जिनमें से 2 केंद्र शासित और 3 राज्य हैं। अब जो रेड क्लिफ रेखा है तो भैया पाकिस्तान है, ये यहाँ से ऐसे बगल से एकदम बिल्कुल, ठीक है, ऐसे ऐसे आई हुई है। ये किसके किसके बीच है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच है। ये कैसी रेखा है, रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। देखो अब एग्जैक्ट तो थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है क्योंकि अब भाई मैपिंग तो अपने आप से बनाया गया, ठीक। तो इतना हिंट दे रहे हैं कि आप उसको समझ जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक कौन सी रेखा है, रेड क्लिफ रेखा, किसके किसके बीच, भारत एवं पाकिस्तान के बीच खींची गई है, ठीक है। फिर आती है आपकी दूसरी है डूरंड रेखा। कौन सी रेखा, डूरंड रेखा, ठीक है, डूरंड रेखा। ये किसके किसके बीच है, तो ये भैया आपका अफगानिस्तान प्लस पाकिस्तान के बीच है, ठीक है। अफगानिस्तान प्लस पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, डूरंड रेखा, ठीक है। और कब खींची गई थी, 1893 में खींची गई थी, ठीक है। अब ध्यान ये देना है कि डूरंड रेखा कहाँ पे है, तो भैया देखो डूरंड रेखा ऐसे आती, ये यहाँ से ये ऐसे, ठीक है। तो किसके किसके बीच है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच है, ठीक है। और भारत और अफगानिस्तान के बीच भी डूरंड रेखा थोड़ा सा सीमा रेखा साझा करती है क्योंकि लद्दाख से अफगानिस्तान जो लगा हुआ है, ठीक। तो ये कौन सी रेखा भैया आपकी, ये है डूरंड रेखा। यहाँ पे हम लिख भी दे रहे हैं, ये कैसी रेखा है, डूरंड है आपकी। और ये वाली कौन सी है, ये रेड क्लिफ है, ठीक है। ये रेड क्लिफ हो गई, ये डूरंड रेखा हो गई, ठीक। अब एक रेखा और आती है जो बहुत फेमस है, पूछी जाती है, और आपकी जो बहुत फेमस पूछी जाती है, भारत एवं चीन के बीच। तो भारत एवं चीन के बीच जो रेखा है उसका नाम मैकमोहन रेखा। कौन सी रेखा, मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा किसके किसके बीच भैया, भारत एवं चीन के बीच। और ये कब खींची गई थी, तो खींची गई थी भैया आपकी, ये खींची गई थी आपकी 1914 में। कब खींची गई थी, 1914 में। और ये जो भैया मैकमोहन रेखा है ये यहाँ पे है, देखो यहाँ पे चीन है और यहाँ पे भारत का अरुणाचल प्रदेश राज्य है। कौन सा राज्य है, अरुणाचल प्रदेश राज्य ना। तो ये यहीं पे है जो भारत के चीन के तिब्बत से, किससे,
तिब्बत और अब ये अरुणाचल प्रदेश के बीच में ऐसे खींची गई, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी रेखा स्थित है, ये आपके भैया मैकमोहन रेखा। कौन सी रेखा, मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा। इतनी चीजें भी आपको ध्यान देना है। तो यहां तक चीजें समझ में आई, कोई दिक्कत किसी को। फिर एक चीज समझते, ध्यान दीजिएगा, एक होता है LAC, ठीक है, LOC, ये होता लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। ये लाइन ऑफ कंट्रोल जो है ये भैया पाकिस्तान और प्लस भारत के बीच, पाकिस्तान और भारत के बीच एक अनौपचारिक रेखा, कैसी रेखा है, अनौपचारिक रेखा है, ठीक है। और ये कहाँ पड़ेगी समथिंग, तो ये यहाँ पे पड़ेगी, ओके। ये जो जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा लद्दाख से रिलेटेड यहाँ पे जो पड़ता है POK वाला, ठीक है, यहाँ पे आपका ये पड़ेगा लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। एक होता है LOC और एक होता है आपका LAC। क्या होता है, LAC, ठीक है, LAC, इसको यहाँ पे लिख दे रहा है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक। ये भैया कहां पे है, तो ये भारत प्लस चीन, ठीक है। और ये जो पड़ता है ये इधर पड़ता है, इस साइड, लद्दाख वाले हिस्से की इस साइड पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे आपका जो पड़ेगा वो पड़ेगा LAC, ठीक है। तो यहाँ तक इतनी चीजें क्लियर हुई आपकी। अगर आपसे कह दिया जाए भैया कि भारत के कुल कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा साझा करते हैं, तो 16 राज्य। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 2, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अगर कहिए भारत एवं पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, तो रेड क्लिफ रेखा है। डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच है, तो डूरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। कब खींची गई थी, 1893 में। भारत एवं चीन के बीच कौन सी रेखा है, तो मैकमोहन रेखा है। कब खींची गई थी, 1914 में खींची गई थी। इतनी चीजें क्लियर किसी को, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक। LAC लाइन ऑफ कंट्रोल, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। इतनी चीजें आपको ध्यान देनी है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, ओके, नहीं ना। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे भारत के तटीय राज्य, ठीक है। भारत के जो तटीय राज्य हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ओके बच्चा। तो यहां तक का पूरा पूरा स्टेप आपको क्लियर। अब हम लोग पढ़ेंगे भारत के तटीय राज्य, ठीक है। मिटाऊं इसे, हम लोग पढ़ेंगे भारत के तटीय राज्य, ठीक है। तो देखो पहले समझो भारत की जो तटीय सीमा कितनी लगती, ठीक। तो भारत की तटीय सीमा कितनी है, वो है भैया 6100 किलोमीटर। कितनी है, 6100 किलोमीटर। भारत के जो तटीय राज्यों की सीमा रेखा वो कितनी है, 6100 किलोमीटर। लेकिन अगर कह दिया जाए कुल द्वीपों सहित, कुल द्वीपों सहित, ये आपकी है 7516.5 किलोमीटर। 7516.5 किलोमीटर है कुल द्वीपों सहित जो भारत के तटीय सीमा रेखा की लंबाई है, ओके। अब ध्यान ये देना है कि भारत के कितने राज्य तटीय सीमा से लगे हुए हैं और भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश लगे हुए हैं, ठीक है। तो देखो सबसे बड़ी बात तो ध्यान ये देना है बच्चा कि विथ मैपिंग इसको समझना है। अगर मैपिंग से नहीं समझोगे तो समझ लो आपके लिए समस्याएं बनना शुरू हो जाएंगी, ओके। तो देखो पहली बात तो ये ध्यान देना है, भारत के 9 राज्य एवं भारत के 9 राज्य एवं 4 UT तटीय सीमा से लगे हैं। भारत के 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश भारत के तटीय सीमा से साझा करते हैं, तटीय सीमा से जो है लगे हुए हैं। अब आते हैं एक मैप ड्रा करते हैं और मैप के माध्यम से एकदम बेहतरीन तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो चलो देखो बच्चा, आपका मान लीजिए बन गया भारत का मैप, ओके। अब ध्यान क्या देना है कि हमने कहा कि भारत के कितने राज्य, 5 राज्य तटीय सीमा से लगे हैं। तो पहले कुछ चीजें जानते हैं। यहाँ पे है आपकी बंगाल की खाड़ी, ये क्या है, बंगाल की, ये है बंगाल की खाड़ी और इधर है आपका अरब सागर, क्या है, अरब सागर। और यहाँ पे है आपका नीचे
हिंद महासागर। ठीक है, इतना क्लियर हुआ बच्चा। ये ध्यान देना कि इस साइड का जो तट है ये पूर्वी तट है और इस साइड का जो तट है वो पश्चिमी तट है। इस तट को क्या कहा जाता है? ये है आपका पश्चिमी तट, और ये आपका है पूर्वी तट। क्या है? पूर्वी तट। ठीक है, इतनी चीजें आपको यहां पे ध्यान देना है। ठीक, अब देखो हमने कहा कि जो पश्चिमी तट है, सॉरी पहले हम लोग बात करेंगे भारत के राज्यों की, उसके बाद बात करेंगे भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की। ठीक है, तो देखो भारत के जो भारत के जो राज्य हैं वो कितने राज्य हैं? 9 राज्य समुद्र तट रेखा से लगे हुए हैं। 9 में से 5 राज्य जो है पश्चिमी तट से लगे हुए हैं और 4 राज्य पूर्वी तट से लगे हुए हैं। तो ध्यान दीजिएगा वो कौन कौन से राज्य हैं। यहां पे सबसे पहले आपका पड़ेगा गुजरात, गुजरात राज्य। फिर आपका हो गया यहीं साइड में महाराष्ट्र, महाराष्ट्र हो गया। फिर यहां हो गया गोवा, छोटा सा गोवा। गोवा के बाद आपका यहां पे हो गया कर्नाटक, गोवा के बाद कर्नाटक, और यहां पे है आपका केरल। ये हो गया केरल। तो भारत के 5 राज्य ऐसे हैं जो समुद्र तट रेखा से लगे हुए हैं, ये पश्चिमी साइड के। ठीक, अब पूर्वी तट से कितने लगे हुए हैं ये ध्यान दीजिएगा। पूर्वी तट से पहला जो है आपका तमिलनाडु, तमिलनाडु। यहां पे है आपका आंध्र प्रदेश यानी एपी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद आपका जो पड़ेगा वो पड़ेगा यहां पे ओडिशा, और यहां पे आपका पड़ेगा पश्चिम बंगाल, WB। ठीक है, वेस्ट बंगाल। ओके, तो इतनी चीजें ध्यान दीजिएगा। देखो हमने क्या बताया कि भारत के कितने राज्य? 9 राज्य समुद्र तट रेखा से लगे हुए हैं। 9 में से 5 पश्चिमी तट से लगे हुए हैं और 4 पूर्वी तट से लगे हुए हैं। पूर्वी तट से कितने राज्य लगे हैं? 4 राज्य। ठीक है, पश्चिमी तट से कितने लगे हैं? 5 राज्य, और 5 राज्यों में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, और पूर्वी तट से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। इतनी चीजें आपको ध्यान देनी है। ठीक है, समझ में आया बच्चा? देखो अगर आप क्लासेज अच्छी तरीके से कवर करेंगे तो गारंटी लेते हैं कि चीजें आपको 100% समझ में आएंगी। ओके बच्चा, फिर ध्यान देते हैं, यहां पे लिख भी लेते हैं कितने राज्य हैं? 9 राज्य। कितने राज्य? 9 राज्य। अब 9 राज्य में हमने बताया कि 5 पश्चिमी तट से और 4 पूर्वी तट से। ठीक है, अब 5 में कौन कौन से हैं? पहला आपका गुजरात, गुजरात। दूसरा आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। तीसरा आपका कर्नाटक, सॉरी गोवा, गोवा। फिर आपका कर्नाटक, और लास्ट आपका है केरल। ये 5 राज्य ऐसे हो गए जो पूर्वी समुद्र तट पश्चिमी समुद्र तट रेखा से लगे हुए हैं। ठीक है, पूर्वी तट रेखा से कितने हमने बताया? 4। 4 में पहला है आपका तमिलनाडु, दूसरा है आपका तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तीसरा है आपका ओडिशा, और चौथा है आपका पश्चिम बंगाल। चौथा क्या है? पश्चिम बंगाल। चौथा है आपका पश्चिम बंगाल। तो ये इतने राज्य हो गए जो आपके समुद्र तट रेखा से लगे हुए हैं। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? 4 पूर्वी तट से और 5 पश्चिमी तट से। ठीक है, अब ध्यान ये देना है कि 4 राज्य तो हो गए, 9 राज्य तो क्लियर कर लिए। अब यूनियन टेरिटरी कौन कौन सी है? जो कहने का मतलब समुद्र तट रेखा से लगे हुए हैं। तो यूटी में हमें ध्यान क्या क्या देना है?
सबसे पहले आपका आता है दमन एवं द्वीप। कौन सा है? दमन एवं द्वीप। तो देखो भैया यूटी में जो हम लोग क्लियर करेंगे, देखो यहाँ पे एक पड़ता है आपका दमन, यहाँ गुजरात के नीचे ऐसे दमन एवं द्वीप दोनों पड़ेंगे। कौन कौन से? दमन एवं द्वीप। इन दोनों को 26 जनवरी सन 2020 को इसको मर्ज करके एक कर दिया गया था। 26 जनवरी सन 2000 को इन सबको मर्ज करके क्या कर दिया गया था? एक कर दिया गया था। ओके, तो ध्यान ये दीजिएगा कि यूनियन टेरिटरी है, इसको हम कर देते हैं ब्रैकेट में ऐसे, ठीक है ये। अब यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं यूटी में। तो जो यूटी 4 हैं ये कौन कौन से? पहला आपका आएगा दमन एवं द्वीप, दमन एवं द्वीप, दमन द्वीप एवं दादर, सॉरी ये यहाँ पे आपका दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप, ठीक है। ऐसे बिल्कुल पास पास में दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप, ठीक है। दादर नगर हवेली दमन द्वीप पहले अलग अलग यूनियन टेरिटरी हुआ करते थे, लेकिन 26 जनवरी सन 2020 को इनको मर्ज कर दिया गया एक में, ठीक है। तो जो 4 यूटी हैं, 4 यूनियन टेरिटरी में आपका जो है वह है दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप, ठीक है। दादर तो देखो बच्चा ये रहे आपके 9 राज्य, ठीक है, जो कहने का मतलब भारत के तटीय सीमा से लगे हुए हैं। अब बचे 4 यूटी, 4 यूनियन टेरिटरी जो आपके हैं। तो 4 यूनियन टेरिटरी में पहला जो आपका आता है वो आता है दादर नगर और दमन द्वीप, ठीक है। दादर नगर हवेली और दमन द्वीप। पहले दादर नगर हवेली और दमन द्वीप अलग हुआ करता था, लेकिन 26 जनवरी सन 2020 को इन दोनों को आपस में मर्ज कर दिया गया। तो पहला जो आएगा वो आएगा आपका दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली और दमन द्वीप, ठीक है। दमन द्वीप, दादर नगर हवेली व दमन द्वीप, ये दोनों एक हो गए। तो पहला यूनियन टेरिटरी यहाँ पे स्थित है, ठीक है, दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप। फिर एक आता है आपका यहाँ पे है लक्षद्वीप। यहाँ पे क्या है? लक्षद्वीप, ठीक है। यहाँ पे है लक्षद्वीप। ये भी आपका कैसा यूनियन टेरिटरी है, जो कहने का मतलब तटीय सीमा से लगा है। दूसरा है आपका लक्षद्वीप, क्या है? लक्षद्वीप है। तीसरा आपका आता है पुदुचेरी। यहाँ पे क्या है आपका? पुदुचेरी। यहाँ पे क्या भैया? लगभग यहाँ पे स्थित है पुदुचेरी, ठीक है। तो ये जो है आपका, ये भी आपका किससे लगा हुआ है? समुद्री तट सीमा से लगा हुआ है, पुदुचेरी, ओके। अब ध्यान देना है, एक लास्ट आपका बचा है चौथा, जो है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये भी आपका किससे लगा हुआ है? भारत के समुद्र तट रेखा से लगा हुआ है, ओके। तो अंडमान यहां लिख लीजिए, चौथा है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला था आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो आपके 4 हो गए यूनियन टेरिटरी, ठीक है, और आपके 9 हो गया स्टेट, जो कहने का मतलब भारत के समुद्र तट रेखा से लगे हुए हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, ठीक है, नहीं ना। अब बात हम लोग थोड़ा सा ये समझते हैं, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भारत के किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे ज़्यादा लंबी है, किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे ज़्यादा छोटी है, या फिर कह दिया जाए कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सबसे ज़्यादा समुद्र तट रेखा साझा करता है, ठीक है। तो देखो बच्चा, अगर कह दिया जाए कि सबसे ज़्यादा समुद्र तट रेखा वाला राज्य, सबसे लंबी तट रेखा वाला, तो सबसे लंबी तट रेखा वाला कौन सा है? ये आपका गुजरात है। गुजरात जो है, गुजरात, इसकी समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है, सबसे लंबी। अगर कह दिया जाए सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। और सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य जो है वो है आपका गोवा। सबसे छोटी तटरेखा वाला कौन सा है? तो गोवा है, ठीक है। अगर कह दिया जाए कि समुद्र तटरेखा से जो राज्य लगे हुए हैं उनमें सबसे लंबी तटरेखा किसकी है, यहाँ पे अच्छा मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मिटा के लिख दे रहा हूँ, ठीक। देखो ध्यान दीजिएगा जरा, फिर से एक बार यहाँ पे लिख दे रहे हैं। सबसे लंबी समुद्र तटरेखा वाला राज्य, लंबी समुद्र तट रेखा किसकी भैया? तो ये आपकी गुजरात की है। किसकी है? गुजरात की है। और अगर कह दिया जाए सबसे छोटी, तो जो सबसे छोटी की बात आता है, या सबसे कम, सबसे छोटी, तो ये आपकी है गोवा की। किसकी है? गोवा राज्य की है, ठीक है। गोवा की लगभग 100 किलोमीटर सीमा रेखा भारत के समुद्र राज्य से लगती है, ठीक।
अब ये तो हो गया राज्यों में। दूसरा आपका आता है केंद्र शासित प्रदेश में। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा अंडमान निकोबार की है, ठीक है, अंडमान निकोबार की है, ठीक। सबसे लंबी जो समुद्र तट रेखा है वो केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है, ठीक है। और अगर सबसे कम की बात करें तो सबसे कम में अगर बात करें तो सबसे कम है आपकी भैया यूटी में सबसे कम यूटी में आपका है दमन एवं द्वीप दादर नगर हवेली, ठीक है, दमन द्वीप एवं दादर नगर हवेली इसकी सबसे कम है। अगर कह दिया जाए राज्यों में सबसे अधिक तट रेखा वाला राज्य तो आप बताएंगे गुजरात, सबसे कम तट रेखा में आप बताएंगे गोवा, और सबसे ज्यादा में अंडमान, सबसे कम में दमन द्वीप यूटी में, ठीक। अगर कह दिया जाए गुजरात के बाद सबसे ज्यादा समुद्र तट रेखा किसकी लगती है तो आप बताओगे आंध्र प्रदेश की, ठीक है। ध्यान ये देना है बच्चा, अगर कह दिया जाए पूर्वी भारत के जो पूर्वी समुद्र तट रेखा से राज्य लगे हैं इनमें सबसे ज्यादा लंबी तट रेखा किसकी है तो आप बताओगे आंध्र प्रदेश की है, ठीक है। अगर पश्चिमी की बात करेगा तो आप बताओगे गुजरात राज्य की है। इतना आपको ध्यान देकर चलना है। देखो सबसे ज्यादा समुद्र तट रेखा जिसकी है वो है गुजरात की, दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश है और तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र राज्य की लगी हुई है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन घुमा कर जब पूछता है एग्जामिनर तो अगर कह दे कि पश्चिमी घाट में सबसे ज्यादा लंबी तट रेखा तो गुजरात की और पूर्वी घाट में सबसे ज्यादा लंबी तट रेखा आंध्र प्रदेश की है। अगर कह दिया जाए सबसे कम किसकी है तो आप बताओगे गोवा की है। और यूनियन टेरिटरी में सबसे लंबी समुद्र तट रेखा अंडमान निकोबार की है और सबसे कम दमन द्वीप एवं दादर नगर हवेली के मात्र 42-43 किलोमीटर समथिंग। कोई दिक्कत यहाँ तक बोलो जल्दी, ओके। आशा करता हूं कि आपको ये पूरा स्टेप या पूरा टॉपिक जो है आपका अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं किसी को कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और बताइएगा कि क्लासेस आपको कैसी लगी। अगर क्लासेस आपको अच्छी लगी हैं तो अगर इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं तो आपका एक फ़र्ज बनता है कि आप एक लाइक और कमेंट जरूर करिए, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसके 2 वीडियो पहले पढ़ चुके हैं आप लोग उसको जाके जरूर देखिएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन यहां पर आपके लिए क्वेश्चन है, आप बताएंगे स्थलीय सीमा से भारत से कितने देश लगे हुए हैं और कितने देश भारत की जलीय सीमा से लगे हुए हैं, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद और जय हिंद। आशा करता हूं आप लोग खुश रहेंगे।